बड़ी जंग पर आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा करते थे, उन्होंने अब एक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने इस महायुद्ध को सुलझाने के लिए अपना गेम प्लान पूरी तरह बदल दिया है। अब वो मध्यस्थ यानी रेफरी की भूमिका में नहीं रहेंगे। तो फिर उनका नया दांव क्या है और इसका यूक्रेन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। अब तक ये माना जा रहा था कि ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ एक टेबल पर लाकर शांति समझौता कराएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने अपने सलाहकारों को साफ निर्देश दिया है कि वो किसी भी त्रिपक्षीय यानी 3 तरफा बातचीत से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की की सीधी मुलाकात चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ट्रंप चाहते हैं कि पहले ये दोनों नेता आपस में मिले, बात करें और अमेरिका दूर से देखेगा। ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बस ये देखना चाहता हूं कि उस बैठक में होता क्या है। ये ट्रंप के चुनावी वादों से बिल्कुल अलग है। जहां उन्होंने तुरंत सफलता का दावा किया था, अब उनकी रणनीति इंतजार करो और देखो वाली हो गई है। ट्रंप के इस बदले हुए रुख के बीच अमेरिका का रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन यूरोप को एक बड़ा और स्पष्ट संदेश देने में जुट गया है। पेंटागन के बड़े अधिकारी यूरोपीय देशों के सैन्य नेताओं से मिलकर उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि भविष्य में अगर यूक्रेन के लिए कोई सुरक्षा समझौता होता भी है तो उसमें अमेरिकी सेना की भूमिका बहुत सीमित रहेगी। यानी अमेरिका अपनी सेना को सीधे तौर पर इस मामले से दूर रखना चाहता है। एक तरफ अमेरिका पीछे हट रहा है तो दूसरी तरफ रूस अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन की मांगें भी साफ है। पहली उनकी मांग ये है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास इलाके को छोड़ दे। दूसरी ये है कि वो नाटो में शामिल होने का सपना भी भूल जाए। और तीसरी, यूक्रेन से पश्चिमी सैनिकों को बाहर रखा जाए। इस बीच ट्रंप ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है जिसका पूरी दुनिया पर असर होगा। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में गारंटी दी है कि शांति समझौते के तहत एक भी अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की धरती पर नहीं भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि जो ट्रंप कल तक सुपरमैन बनकर जंग खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो अब ऑब्जर्वर यानी एक दर्शक की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ट्रंप के पीछे हटने के बाद पुतिन और जेलेंस्की सीधी बातचीत के लिए राजी होंगे? और अगर होंगे तो क्या बिना अमेरिका के दुनिया की ये सबसे बड़ी जंग वाकई खत्म हो पाएगी? आपका क्या सोचना है ट्रंप के इस बदले हुए रुख पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।